हेलो बच्चों, यस क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम मस्त। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन। दैट मीन्स हम एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाएंगे, सिंपल रिएक्शन भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रयोगशाला विधि भी देखेंगे और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। यस, तो हो जाए तैयार मेरे साथ। उठाइए कापी कलम, नोट सुनाइए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड जिसका फॉर्मेट होता है C2H5Br, ठीक है। यह एक प्रकार का RX होता है, दैट मीन्स एल्किल हैलाइड होता है। क्लियर। ब्रोमो इथेन इसका नाम होता है। तो मेथड क्या क्या मेथड हो सकता है, यहाँ पर हम मेथड देखेंगे। तो जनरली वे में देखा जाए तो पहला मेथड क्या होगा, अगर हम इसको बनाएं तो पहला विधि क्या होगा बनाने की। तो पहला विधि है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब हम HBr के साथ एथाइल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो वहां बनता है एथिल ब्रोमाइड। दैट मीन्स एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए तमाम प्रकार की विधि होंगी, जिसमें से हमको कुछ विधियां यहाँ पे प्राप्त करनी है, कुछ विधि को यहाँ पे समझनी है। ठीक, तो सबसे पहला जो विधि होगा वो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया HBr के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यानी एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ओके। रिएक्शन लिखो। तो क्या लेना है, एथिल अल्कोहल यानी CH3 CH2OH। ओके, क्या डाला, HBr के साथ क्या डाला, कंसंट्रेट H2SO4। ओके, क्या होने वाला जरा विचार करें। तो यहां पर हो जाएगा HHOH, Br यहां पे चिपकेगा, यहाँ पर OH हट जाएगा, H को लेकर के फरार हो जाएगा, यानी यूँ बोले कि -H2O हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। इस प्रकार क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br, H2O हो गया फरार, मतलब कुछ जल की बूंदे बाहर। ओके, तो ये पहला विधि है, सबसे जबरदस्त विधि है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या करो, फटाफट एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में HBr के साथ रिएक्शन करा दो, तुरंत बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। चलिए दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या होगा, तो क्या होगा, तो दूसरा हम लेंगे सिंपली एथिलीन पर HBr की क्रिया द्वारा। ओके, एथिलीन याद होगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HBr लगा देना, याद होगा आपको एंटी मार्कोनिकप्स का रूल्स। HX हैलाइड में क्या करते थे, HX हैलाइड में एल्कीन से एल्केन बनाते थे। एल्कीन में जब हम HX हैलाइड करते थे तो यहाँ क्या बनता था, एल्केन बनता था। आपको याद होगा मार्कोनिकप्स एंटी मार्कोनिकप्स जहाँ रूल्स बताया गया था। ओके, तो यहाँ पर क्या करना, सिंपली HBr क्या होगा, अलग अलग टूटेगा, H अलग Br अलग, ठीक है। तो यहाँ पर HBr कहीं भी चिपक सकता है, H अलग Br अलग कहीं भी चिपक सकता है। H यहाँ चिपक गया, Br यहाँ चिपक गया। तो बड़ी सिंपल वे में देख रहे हो कि CH3 CH2 हो गया Br। ओके, इस प्रकार से क्या बन गया, ब्रोमो इथेन या बोल सकते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्लियर है, तो यहां पर भी बन गया। अब एक और तीसरे विधि की बात करते हैं। तीसरा क्या होगा, इथेन के ब्रोमोनीकरण द्वारा
ब्रोमोनीकरण, शायद आपको याद होगा क्लोरोनीकरण जब पढ़े थे आप, ब्रोमोनीकरण द्वारा सबसे पहली विधि यही बताई गई थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में, क्लोरीनीकरण, ब्रोमोनीकरण, आयोडीनीकरण। या तो ब्रोमोनीकरण कैसे कराएंगे, वहाँ पे Cl2 डायरेक्ट ढकेल देते हैं, Br2 ढकेल देना, इथेन मतलब क्या होगा, C2H6 होगा, प्लस क्या होगा, ब्रोमोनीकरण Br2 ढकेलेंगे, देख लो जरा, विचार कर लो, C2 यानी कि क्या, CH3 होगा। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा कि एक H बाहर होगा और यहाँ से Br, एक Br बाहर, H को लेके फरार, और एक Br इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक H कम हो जाएगा, तो मिल जाएगा CH2 यह, और Br चिपका, और क्या हो गया, HBr हो गया बाहर। क्लियर है। तो इस प्रकार से फिर से बन गया क्या आपका एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। ओके, इतनी बातें क्लियर है कि कैसे हम एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे, रिएक्शन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते बात करेंगे कि इसका प्रयोगशाला विधि क्या होता है, फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चले बच्चों समझते हैं प्रयोगशाला विधि क्या होता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहले एथिल एल्कोहल को KBr व कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बनेगा। सिंपल वे में अगर देखा जाए तो वास्तव में हो क्या रहा है, सबसे पहले KBr जो आपने लिया या H2SO4, दैट मीन्स H2SO4, पहले इसमें इसका रिएक्शन होगा, यानी यूँ बोले यहाँ से जो H एंड HSO4 है, HBr हो जाएगा बाहर, बच जाएगा क्या, KHSO4, दैट मीन्स पोटेशियम बाइसल्फेट, एंड प्लस क्या हो जाएगा, HBr विच इज यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल अभी बचा हुआ है, फिर से एथिल अल्कोहल अटैक करेगा, किसके साथ, HBr के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH प्लस HBr। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, OH एंड H बना लेगा H2O, एंड Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा बच्चों C2H5Br प्लस H2O। क्लियर है। ओके, ध्यान दें, ये दो रिएक्शन की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि अंदर की राज है, प्रयोगशाला में ऐसा ही होता है, पहले KBr और H2SO4 आपस में भिड़ेगा, यहाँ से क्या बनेगा, पोटेशियम का बाइसल्फेट बनेगा, फिर से HBr पुनः एथिल एल्कोहल यानी एल्कोहल के साथ क्या करेगा, फाइनली ब्रोमो इथेन बना लेगा, और यहाँ से H2O हो जाएगा बाहर। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखें, तो HBr हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी जो बचेगा आप चाहो तो उसको उतार भी सकते हो, तो क्या उतार सकते हो, KBr प्लस H2SO4 प्लस C2H5OH एंड गिव्स क्या बना है, KHSO4 ओके प्लस C2H5Br प्लस H2O। क्लियर है। तो ये रहा बच्चों आपका फाइनली रिएक्शन, फाइनली होने वाले अभिक्रियाएं। ठीक है, अब हम मेथड की बात करेंगे, विधि की बात करेंगे कि वास्तव में कैसे कैसे हो रहा है, वो सारे हम प्रोसेस देखेंगे, और यहाँ पे आपको भाषा भी देंगे, आप चाहो तो यहाँ से लिख भी सकते हो और आप नोट्स भी बना सकते हो। क्लियर, तो यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे विधि की बात करते हैं। यस, चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि वास्तव में प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला में जाने पर, लैब में जाने पर वास्तव में जो लेबोरेटरी सिस्टम होता है उसमें कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कैसे कैसे एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो विधि में सबसे पहले आप ऐसे लिख लोगे, वास्तविकता क्या यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये बहुत प्यारा सा फिगर है, और प्रयोगशाला में सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये सिंपल स्टैंड होता है जिसमें हमने क्या किया, गोल एक फ्लास्क रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है,
ये फ्लास्क होता है शीशे का, प्रयोगशाला में देखोगे मिलेगा। इसमें स्टैंड पर ये सेट कर दिया है, नीचे से बर्नर दे दिया है ताकि हीट हो, उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। सैंड बाथ, बालू वाला बाथ, यानी कि एक बर्तन जिसमें बालू की कुछ मात्रा रखी हुई है। C2H5OH यानी इन सब का मिश्रण, इन सबको आपस में मिला करके इस फ्लास्क में डाला गया है। अब जैसे जैसे हीट हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रियाएं हो रही है। जैसे इसके पहले बताए हैं कि सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 और KBr, ये दोनों आपस में क्या करेगा, यहाँ से पोटेशियम बाईसल्फेट बनाएगा और HBr बाहर हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद C2H5OH अटैक करेगा तो यहाँ H2O बाहर होगा, यानी जल की कुछ बूंदें बाहर होंगी। जैसे हमने क्या बोला है कि सबसे पहले KHSO4 बाहर होगा, निकलेगा, और यहाँ से निकल जाएगा H, यहाँ से निकल जाएगा HBr, क्या निकल जाएगा, HBr। तो फिर से HBr के साथ आएगा C2H5OH आएगा, और यहाँ से H और OH H2O हो जाएगा बाहर, क्लियर। तो क्या बच जाएगा, Br यानी C2H5Br। अब जो H2O कैसे बाहर हो रहा है, यहाँ से भाप बन रहा है, ओके, तो भाप तो सबका बन रहा है, क्लियर। तो इस जब इसमें आ रहा है, इस एडाप्टर में आ रहा है, इस नली में आ रहा है, एडाप्टर नली में आ रहा है, तो यहाँ पर H2O को निकलने के लिए यहाँ पे पतला सा बारीक क्या बोले, एक पासिंग के लिए एक पासिंग नली जोड़ दिया गया है जहाँ से पास हो सकता है, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर जल की बूंदें बाहर हो जाएंगी, या तो यहाँ से हो जाएंगी या तो यहाँ से हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हुए एक एडाप्टर और लगा होता है जिसके द्वारा प्राप्त जो जल की बूंदें या वाष्प हैं, वाष्प में जो भी हैं, चाहे एथाइल ब्रोमाइड हो चाहे जल की बूंदें हो, वो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, यहाँ पाएंगे। तो इस एडाप्टर के द्वारा मुख्य रूप से एथाइल ब्रोमाइड की जो वाष्पें होती है उसको क्या करता है, खींचता है, और इसको खींच करके रिसीवर में डाल देता है। और यहाँ इस रिसीवर में आइस कोल्ड वाटर डाला जाता है। इसके पीछे रीजन है, जब रिसीवर एथाइल ब्रोमाइड की वाष्प को खींचता है तो वह भाप को संघनन करने की आवश्यकता होती है, संघनित करने की आवश्यकता होती है। तो संघनन के प्रोसेस में क्या होता है, ठंडा करना पड़ता है। तो यह ठंडा वाटर इस एथाइल ब्रोमाइड की वाष्प क्या करता है, संघनित करता है, यानी कि धीरे धीरे यूँ बोले कि एथाइल ब्रोमाइड यानी धीरे धीरे तली में बैठ जाता है जल की बूंदों के रूप में, यानी कि जल की बूंदों के जैसा, एक लिक्विड के जैसा, ओके। तो इस प्रकार से फाइनली एथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एक बार और समझेंगे। सबसे पहले इस व्यवस्था में यानी इस फ्लास्क में C2H5OH, H2SO4, KBr, इन तीनों को डालने पर जैसे हम हीट करते हैं तो यहाँ से हीटिंग के समय यानी गर्म करते समय सबसे पहले KBr और H2SO4 आपस में क्या करेगा, रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ से HBr की प्राप्ति होगी, और फिर से C2H5OH इसमें रिएक्ट करेगा जिससे H2O बाहर हो जाएगा और C2H5Br प्राप्त होगा। फाइनली प्रोसेस में क्या देखा गया है कि यहाँ से धीरे धीरे वाष्प के रूप में उठता है और जल की बूंदें यहाँ से एडाप्टर नली से बाहर होने लगता है, और एथाइल ब्रोमाइड की बूंदें यानी वाष्प के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसको एडाप्टर फिर से खींचता है और उसको रिसीवर में भेज देता है। रिसीवर का काम होता है केवल रिसीव करना, यानी इसे वापस नहीं जा सकता है, ठीक। तो जब रिसीव कर लेगा तो यहाँ से आइस कोल्ड वाटर इसमें ऑलरेडी फिक्स होता है। आइस कोल्ड वाटर काम होता है संघनन की प्रोसेस को बनाए रखना, यानी जब इसके द्वारा संघनन होगा तो एथाइल ब्रोमाइड फाइनली प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है, यस। तो यहाँ पर जो भी एथाइल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ है इसमें कुछ जल की बूंदें भी है, यानी इस एथाइल ब्रोमाइड को हम पूरा शुद्ध नहीं कहेंगे। अगर पूरा शुद्ध बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम को समझना पड़ेगा, यानी पूरा शुद्ध बनाने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट से धो करके यानी निर्जल CaCl2 द्वारा सुखा कर फिर से आसवित करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि जब आपको एथाइल ब्रोमाइड मिलता है तो ये पूरा शुद्ध नहीं होता है, तो पूरा शुद्ध बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में इसे धोते हैं और पुनः निर्जल यानी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा इसे हम सुखा करके धीरे धीरे आसवित करते हैं, तब जा करके आपको मिलता है शुद्ध एंड प्योर एथाइल ब्रोमाइड, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों शॉर्टकट तरीके से लिख दिया है जो भी चीज़ें लिखना चाहिए, और इस फिगर को आप वीडियो को 2 से 3 बार पॉज करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा 100%, ठीक। एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, ले लोगे और बालू उष्मा पर गर्म करेंगे। तो सिंपल है, बालू के द्वारा क्या होता है धीरे धीरे यानी उष्मा एक लिमिट बन जाता है और धीरे धीरे उष्मा देने लगता है, यानी गर्म होने लगता है फाइनली। अच्छा, तो क्या होता है, इसकी वाष्पें प्राप्त होती है जो जल द्वारा संघनित द्वारा द्रवित कर लिया जाता है तथा ठंडे जल में एकत्र करते हैं, और फाइनली C2H5Br का तेलीय द्रव के रूप में बर्तन की तली में एकत्र हो जाता है, ठीक।
अब शुद्ध आपको शुद्ध प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने जो भी बोला है सोडियम कार्बोनेट के विलयन से धोकर निर्जल CaCl2 द्वारा सुखाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये रहा इसका मेथड, ये रहा एथाइल ब्रोमाइड बनाने की जबरदस्त प्रयोगशाला विधि। क्लियर। भौतिक गुण की बातें करते हैं तो भौतिक गुण में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम एक देख लेते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है, पहली बात है। दूसरी बात है बच्चों, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है और H2O में अघुलनशील होता है, यानी पानी में घुलता ही नहीं है। और जितने भी कार्बनिक सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं, उन सब में बड़ी इजीली वे में घुल जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक जो होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। मुझे लगता है बच्चों इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते बात करेंगे इसका वास्तव में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। कुछ रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, यानी तमाम प्रकार के रिएक्शन, यानी एथाइल ब्रोमाइड कैसे कैसे अभिक्रिया कर सकता है, किसे किसे अभिक्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो बातें अब करनी है। फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। यस, चलिए बच्चों तो बात करते हैं फाइनली इसके केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के, दैट मीन्स रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, क्या बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणों की बात होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा तो क्या क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, जनीकरण। चलिए तो फाइनली हम देखेंगे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे हमने ले लिया Br2 के साथ क्रिया, ओके, Br2 के साथ क्रिया, जरा विचार करें। तो जब Br2 की बात होगी तो क्या होगा वास्तव में, C2H5 Br प्लस ले लिया Br2, ये हो रहा ब्रोमोनीकरण, यानी होने वाला क्या है, जरा विचार करें। यहाँ पर सिंपली वे में क्या होने वाला है, जैसे क्लोरीनीकरण कराए थे, याद होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली एक H हटेगा, एक Br जुटेगा, एक H, एक H, एक Br, एक Br, 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 एक Br HBr बनाया, और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा तो Br2 बना लेगा। तो फाइनली हो जाएगा H न्यू दिया और यहाँ से HBr हटा। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, C2H, एक H घटेगा 4 और हो जाएगा बच्चों Br2। क्लियर है, ओके। फिर आगे बढ़ा सकते हैं चाहे तो, कैसे बढ़ाएंगे। अब जो प्राप्त Br2 है यानी कि C2H4 Br2, फिर से क्या कराएंगे, ब्रोमोनीकरण, Br2 फिर ढकेलेंगे, फिर से क्या होने वाला, फिर से HBr जाएगा, तो एक H घटेगा, H यहाँ से और Br, Br यहाँ से, फिर से HBr बाहर हो जाएगा, तो HBr बाहर कर लेंगे, फिर क्या मिलेगा, C2H यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा Br का 3। क्लियर है। H घट रहा है तो Br बढ़ रहा है, Br बढ़ रहा है तो H घट रहा है। आगे बढ़ेंगे फिर से वही चीज़ है, क्या लिखेंगे, C2H3 Br3 प्लस क्या डाला, फिर से Br2, क्या बना विचार करें। फिर से एक Br जुटेगा, एक H घटेगा, Br लेके जाएगा तो माइनस HBr हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा C2H2 Br4। क्लियर है, ओके। आप चाहे तो फिर से आप कर सकते हैं, विचार करें, विचार करें, फिर से क्या डाले, Br2, ओके, क्या होगा, माइनस का HBr बाहर हो जाएगा, फिर से Br4 5 हो जाएगा और H केवल H हो जाएगा, C2H Br5 HBr बाहर होगा। अब जो प्राप्त हुआ है C2H Br5, यहाँ से फिर से क्या करेंगे, Br2 डालेंगे, फिर क्या होगा, HBr बाहर होगा। कब तक करेंगे, देख लो कब तक करेंगे, जब तक H समाप्त न हो जाए। तो यहाँ पर H फाइनली हट गया तो मिल गया C2Br6। क्लियर है। तो ये है Br2 के साथ रिएक्शन का प्रभाव, किसका, एथिल ब्रोमाइड का। ओके,
नोट करें। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कुछ और रिएक्शन देखते हैं एथिल ब्रोमाइड के साथ, फटाफट नोट करें। चलिए दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी क्या ले लिया, इसका करा दी अपचयन, रिडक्शन करा देंगे। अगर हम रिडक्शन कराते हैं बच्चों, दैट मीन्स अपचयन कराते हैं, तो क्या होगा, तो क्या लेंगे C2H5Br, ओके, इसमें डाला Zn प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक, H हाइड्रोजन के प्रेजेंस, क्या होने वाला जरा विचार करें। अगर 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 H यहाँ पर H हो जाए, H हो जाए, H2 हो जाए, तो यहाँ से एक Br H को लेके जाएगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा और HBr हो जाएगा बाहर, HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यानी एक H यहाँ पर जुड़ेगा और एक H यहाँ पर जुड़ेगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ फाइनली क्या करेंगे, H को 2 कर देंगे, ठीक, क्लियर हुआ। तो यह एक अपचयन की प्रोसेस। तीसरे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विथ अन्य मेटल, रिएक्शन विथ अन्य मेटल, सोडियम धातु के साथ क्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया। एक बात याद रखना, जब हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड का मतलब, एल्किल ब्रोमाइड का मतलब एथिल ब्रोमाइड का, तो वहाँ पर होता है वुर्टज अभिक्रिया। क्या होता है, वहाँ पर होता है वुर्टज अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। क्लियर है, जब हम अन्य मेटल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ। चलिए तो फाइनली क्या देखेंगे, C2H5Br ले लिया, ओके, प्लस क्या डाला, Na डाला। एक बात याद करना, सोडियम मेटल साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर एक बार और लेना पड़ेगा C2H5Br, या ऐसे लिख सकते हैं Br C2H5। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, NaBr 2NaBr C2H5 what right here C2H5 and plus 2NaBr बैलेंस, ओके, क्लियर। यहाँ पर 2 कर लेंगे 2NaBr। तो सिंपल सी बात, जब Na मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हम जिंक के साथ कराते हैं, अलग अलग मेटल को बदलते हैं, तो रिएक्शन भी बदलेगा। तो इस प्रकार से घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। सोडियम के साथ कराया तो वोल्टेज हुआ, जिंक के साथ कराएंगे तो क्या होगा, फ्रैंकलैंड होगा। क्या होगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगा। अगर हम Zn के साथ कराते हैं, जिंक धातु के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, जिंक धातु के साथ क्रिया, तो बच्चों हो जाएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बहुत जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है आज, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सिंपल वे में देख लो वही चीजें, C2H5Br, ठीक है, क्या डाले, जिंक डाले, ओके ओके ओके। क्या होने वाला है, देख लो जरा, देख लो जरा, यहाँ पर C2H5Br, यहाँ पर C2H5Br, ओके, क्या होगा, वही चीज़ है, ZnBr2 हो जाएगा, Zn प्लस 2 पावर, तो क्या हो जाएगा C2H5 प्लस C2H5 हो जाएगा ZnBr2। क्लियर है, ये अपने आप में बैलेंस है, Br2 Zn। तो सिंपल देखा आपने कि जब हम जिंक के साथ कराएंगे तो क्या होगा, फ्रैंकलैंड होगा, सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज रिएक्शन होगा। तो ये बहुत जबरदस्त बात है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। यस, तो नोट करें, फिर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, चलिए यही पांचवें प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। चलिए अगर हम कराते हैं KCl के साथ अभिक्रिया, KCl के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया, तो क्या होगा,
विचार करेंगे। C2H5Br में क्या डाला, KCN डाला, तो सिंपल दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, KBr बाहर जाएगा तो खाली हो जाएगा, तो CN यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विचार करो। यहाँ पर हो जाएगा KBr प्लस एथाइल C2H5 CN का साइनाइड, इसे बोलते हैं बच्चों एथाइल साइनाइड, एथाइल साइनाइड। ओके, लेकिन एक बात समझ लेना कि जब आप KCN के साथ कराओ तो एथाइल साइनाइड बनेगा, लेकिन छठवीं बात, अगर हम AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, AgCN के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, विचार कर लो। अगर हम AgCN के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पर C2H5Br प्लस AgCN, जैसे ही सिल्वर साइनाइड आएगा यहाँ पर CN नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैक करते समय NC हो जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन बन जाएगा AgBr के साथ। देख लो AgBr प्लस क्या बनेगा, C2H5NC हो जाएगा, ये देख लो एक अलग सा फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो दोनों मंत्र देख लिया आपने कि जब KCN के साथ कराएंगे तो सिंपल एथाइल साइनाइड बनेगा, लेकिन जैसे ही AgCN के साथ कराएंगे, सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर उसका मटेरियल चेंज हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। नोट कर लें, नोट कर लें, कुछ और करते हैं, आगे की बातें करते हैं आपसे। ओके, छठवां सतवां छठवां सतवां नाइट्रोइथेन एल्कोहलिक NH3 इथाइल एमाइड, इथाइल एमाइड, सिल्वर नाइट, सिल्वर नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, तो सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं, सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विथ AgNO2। चलिए सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विथ AgNO2, AgNO2 के साथ क्रिया, AgNO2 के साथ क्रिया, विचार करें जरा। AgNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे C2H5Br प्लस क्या होगा, AgNO2 होगा। ओके, सिंपली भी हम AgNBr जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा AgBr प्लस C2H5NO2, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथाइल नाइट्रस, नाइट्रोइथेन बोल सकते हैं, एथाइल या नाइट्रोइथेन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, नाइट्रोइथेन। क्लियर है? ओके, बस खत्म है, मूड बनाइए, आंख लाल हो रहा है आपका, जल्दी तैयार हुई। क्लियर है? ओके, चलिए अगर हम एल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, NH3 के साथ कराएं तो क्या होगा, जरा विचार करेंगे। आठवां देखते हैं, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, NH3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा बच्चों, एल्कोहलिक NH3 के साथ, तो लिखेंगे C2H5Br, क्या लिखेंगे, C2H5Br प्लस NH3। विचार करें, यहाँ से एक HBr को पकड़ लेगा, ओके, और यहाँ NH2 हो जाएगा, तो बच्चों क्या बोलेंगे, C2H5NH2, राइट, और यहाँ हो जाएगा HBr। ओके,
तो इसका नाम क्या होता है? एथाइल एमाइन होता है। क्या नाम होता है? एथाइल एमाइन होता है। क्लियर है? ओके, चलिए एक आध दो बातें और करते हैं आपसे। चलिए एक और रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए क्या लेते हैं, Ag2O के साथ रिएक्शन, ड्राई विच इज ड्राई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा, जरा विचार करें। यहां पर हो जाएगा C2H5Br प्लस क्या लिए, Ag2O। ओके, Ag2O क्या बनेगा, विचार करें। अब यहाँ Ag दूठ हुए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, Br दूठ लेना पड़ेगा, यानी कि आपको एक बार और लेना पड़ेगा C2H5Br, बैलेंस करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हो जाएगा Ag के साथ ये, क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, AgBr, क्या बन जाएगा, AgBr, और इसको कर देंगे बैलेंस तो 2AgBr प्लस C2H5O, C2H5 देख लो जरा, C2H5O, C2H5, C2H5, यानी कि इसे कहते हैं एथाइल दो बार आया है तो क्या बोलेंगे, डाई एथाइल ईथर। क्या बोलेंगे, डाई एथाइल ईथर। क्लियर है? ओके, तो ये रहा हुआ। चलिए एक आंख और रिएक्शन की बात करते हैं, दसवां देखेंगे लास्ट। अगर हम कराते हैं Mg के साथ, दसवां देख लो लास्ट, दसवां देख लो लास्ट रिएक्शन। चलो बच्चों यहां पर देख लेते हैं। अगर हम Mg के साथ क्रिया कराते हैं, Mg धातु के साथ क्रिया, Mg धातु के साथ क्रिया, बहुत जबरदस्त बात होने जा रहा है। अभी इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताए हैं धातु के साथ क्रिया कि जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं एल्किल का RX एल्किल हैलाइड का, तो क्या बनता है, बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद आया होगा आपको, यानी कि C2H5Br प्लस कराया Mg के साथ, तो बच्चों सिंपल क्या होगा, Mg जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा Mg यहाँ पर C2H5 और ये हो जाएगा Br। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका हम पूरा डिस्कशन इसके पहले वीडियो लेक्चर में करा चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। यस, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास इतना ही, आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, हर एक बात आपको समझ में आई होंगी। कमेंट करो, बताया कि आज का लेक्चर कैसा रहा। यस।